हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एमबीए इन फाइनेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो एमबीए के लिए ऑप्ट करते हैं उन्हें फाइनेंस का बहुत क्रेज रहता है। स्पेशली दे आर वेरी मच फैसिनेटेड बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज दे रियलाइज कि एज पर पर्सनालिटी क्या उनको फाइनेंस सूट करता भी है या नहीं। इस वीडियो में हम फाइनेंस के अंदर 9 सब वर्टिकल्स जो शायद आपको पता ना हो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन सब वर्टिकल्स में कौन कौन से वर्क प्रोफाइल्स हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में फाइनेंस आ जाता है, इन इंडस्ट्रीज का मार्केट साइज, कंपटीशन, डिमांड एंड सप्लाई कैसा है, कौन सी कंपनीज रिक्रूट करती है, सैलरी एक्सपेक्टेशन कैसा रहता है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीए की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी एमबीए कॉलेज में पढ़ते हैं एंड आर कंफ्यूज अबाउट द ब्रांचेस। तो अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अपने करियर में इंस्पायर करने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेसिकली फाइनेंस में 9 मेजर वर्टिकल्स आ जाते हैं। दीज आर कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, accounting and audit, private equity and venture capital, corporate finance, and lastly fintech. So let's discuss about the first vertical, corporate banking. So corporate banking is the part of banking industry जो corporate client से deal करते हैं। इनको business banks या commercial banks भी कहते हैं। ये small and mid-size companies से लेके big blue chip companies like Reliance, L&T, Tata वगैरह तक की companies को लोन देते हैं for business expansions और any other aspect. इनमें काफी products and services हैं like loan and other credit products, treasury and cash management services, equipment lending, commercial real estate, trade finance, employer services. Corporate bankers analyze करते हैं performance and risk of companies in order to decide कि इनको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. So banks who are into corporate banking are SBI, HDFC, ICICI, Axis Bank, Kotak Bank, etc. So let's discuss about the second vertical which is investment banking. Investment banking banking operation का special segment है that helps individuals or organization to raise capital and provide financial consultancy services to them. ये various types की financial services देते हैं like helping organizations in mergers and acquisitions. Then they also help in leveraged finance. ये firms को पैसे lend करते हैं to purchase assets and settle acquisitions. Thirdly, they help into restructuring. This is to improve the structure of the company ताकि businesses को ज़्यादा efficient बनाया जा सके and profits maximize किया जा सके. And the fourth function is new issues or IPOs, where these banks helps new firms to go public. अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं इन्वेस्टमेंट बैंक्स मर्जर्स एंड एक्विजिशन एडवाइजरी से पैसे कैसे कमाते हैं, तो लेट्स अज्यूम कि एक कंपनी एबीसी को दूसरी कंपनी एक्सवाईजी को खरीदना है, बट एबीसी श्योर नहीं है कि एक्सवाईजी की कितनी वैल्यू है, क्या इसको बाय करना लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। ऐसे सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट बैंक एक्सवाईजी कंपनी का पूरा ड्यू डिलिजेंस करती है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। इस पूरे डील को सेटल करेगी बाय हेल्पिंग एबीसी टू प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड एडवाइजिंग इट ऑन द अप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ द डील। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक वर्क्स ऑन द बायर साइड एज वेल एज कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स दे वर्क ऑन द सेलर साइड, लाइक दे विल इन्वॉल्व विद एक्सवाईजी। जितना बड़ा डील साइज उतना ज्यादा कमीशन द बैंक विल अर्न। So few examples of investment banks are Bank of America, Barclays Capital, Citigroup Investment Banking, Deutsche Bank and JP Morgan. They are some of the largest investment banks. Now the third vertical is retail banking. So retail banking financial services देती है to the general public. इसको consumer और personal banking भी कहते हैं. This allows customers to manage their money by giving them access to basic banking services, credit and financial advice. इसमें काफी सारे सर्विसेज आ जाते हैं like maintaining accounts, cash deposits, withdrawals, investment advisory, deposits, loans, credit cards, payments, demand drafts, lockers, etc. Also, सारे major banks ये services provide करते हैं like SBI, HDFC, ICICI, Axis, Kotak, etc. Now the fourth vertical is asset management companies. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इज अ फर्म जो क्लाइंट से पैसे पूल करते हैं एंड इन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं
वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स में लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स। ये कंपनीज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNIs के पोर्टफोलियोज के अलावा हेज फंड्स एंड पेंशन प्लान्स भी मैनेज करते हैं एंड छोटे कॉमन पीपल इन्वेस्टर्स के लिए पूल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स व्हिच दे कैन मैनेज इन अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टफोलियो। जो लोग AMC में काम करते हैं उनका जॉब इज टू डू मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, देन एसेट एलोकेशन करना, पोर्टफोलियो बनाना एंड लास्टली इन पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस रिव्यू करना। आपने जो एड्स देखे ही होंगे लाइक म्यूचुअल फंड सही है, ये म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ही मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड भी काफी टाइप्स के होते हैं लाइक इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। फेमस AMCs आर एक्सिस बैंक, पराग पारेख, SBI, ICICI, Mira AMC, etc. Now the fifth vertical is stock broking firms. आपने ज़ीरोधा, शेर खान वगैरह स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज के नाम सुने ही होंगे। ये स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स के थ्रू आप शेयर्स परचेज या सेल ऑफ कर सकते हैं। ऐसी कंपनीज ट्रेडिंग पे कमीशन चार्ज करके पैसे कमाती हैं। Now the sixth vertical is accounting and audit firms. So there is a basic difference between accounting and auditing. Accounting में कंपनी के मॉनेटरी रिकॉर्ड्स एंड उनके फाइनेंशियल अफेयर्स की रिपोर्टिंग होती है। ऑडिटिंग ऑन द अदर हैंड एग्जामिन करता है कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन कि जो इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया है वो एक्यूरेट एंड वैलिड है या नहीं एज पर लॉ एंड रेगुलेशंस। अकाउंटिंग सर्विसेज में काफी सारे सर्विसेज आ जाते हैं लाइक बुक कीपिंग, पेरोल, टैक्स प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट एंड वैल्यूएशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सेट्रा। ऑडिट में 4 टाइप्स के ऑडिटर होते हैं लाइक पब्लिक ऑडिटर, फॉरेंसिक ऑडिटर, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स एंड लास्टली IT ऑडिटर्स। कंपनीज जो इसमें डील करती है आर डेलॉयट, EY, KPMG, PwC एक्सेट्रा। और द सेवेंथ वर्टिकल इज प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। इसमें कंपनीज और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स आ जाते हैं जो वेल्दी इन्वेस्टर्स से पैसे उठाते हैं एंड उनको इन्वेस्ट करते हैं इन एग्जिस्टिंग कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज। इनकी सर्विसेज के बदले दे विल बी पेड अ सर्टेन फी और आल्सो गेट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट्स। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और वेंचर कैपिटल का यही पर्पस है टू प्रोवाइड द इन्वेस्टर्स विद प्रॉफिट यूजुअली इन 4 to 7 years। So basically, इनका work is to raise capital, then sourcing, due diligence and deal closing, then management through improvements of operation and cutting costs, and lastly exit portfolio companies at a profit. इसमें भी काफी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं लाइक सीड फंड, एंजल फंड, सीरीज A, B, C। काफी सारे प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल हैं लाइक सिक्वेया कैपिटल, मैट्रिक्स कैपिटल, इंडियन एंजल फंड एक्सेट्रा। Now the eighth vertical is corporate finance. कॉर्पोरेट फाइनेंस इज द एरिया ऑफ फाइनेंस जो ये डिसाइड करता है कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है या नहीं, अगर है तो कौन से सोर्सेज से फंड रेज करना है, कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इस फर्म की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए टू प्रोवाइड डिविडेंड्स एंड रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर ऑफ दैट कंपनी। The focus here is on managing cash, inventories, and short-term borrowing and lending. So the 3 important activities that govern corporate finance are investment and capital budgeting, secondly capital financing, and thirdly dividends and return of capitals. So now the last vertical is fintech. Financial technology यानी कि fintech ये एक evolving intersection है between financial services and technology. fintech में भी कंपनीज को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज बिग बैंक्स लाइक ICICI, HDFC, Citibank using technology in daily transactions and activities. Second one is big tech companies like Google, Amazon, Facebook, etc. ये companies active है in financial services space but not exclusively. Third type of companies they provide infrastructure और technology जिससे financial services transactions हो जाते हैं. This broad group includes companies like Mastercard, National Stock Exchange, BSE, CDSL, etc. And the fourth classification is disruptors, fast moving companies, often startups जो फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या प्रोसेस. कंपनीज लाइक पेटीएम, ग्रो, ज़ीरोधा इसी कैटेगरी में आ जाते हैं. फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, मार्केट साइज, वर्क प्रोफाइल्स, कंपटीशन, डिमांड एंड सप्लाई, सैलरी एक्सपेक्टेशंस वगैरह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.
इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आज के फाइनेंस की वीडियो के अकॉर्डिंग वेरियस वर्टिकल्स का ओवरव्यू आपको कैसा लगा। हमारा यही पर्पस है, टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर कैरियर्स। एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।